हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान हाल फिलहाल की इस वीडियो सीरीज में हम आने वाले आरएएस के एग्जाम के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। ये करंट अफेयर हम मैप के थ्रू कवर कर रहे हैं और टॉपिक वाइज है सारा ही। इस वीडियो में हम सिक्योरिटी टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ पर ये राजस्थान का मैप है, इसमें आप डिस्ट्रिक्ट लोकेट कीजिए सीकर। यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट सीकर है। इसके बारे में क्या पॉइंट है कि जो महाराव शिवाजी सशस्त्र बल अकादमी है वो सीकर में है और सैन्य भर्ती के लिए इन्होंने आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई हुई है। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या है कि निशा कुलहरी निशा कुलहरी यहाँ पर जो है झुंझुनू की है और पहली कमांडिंग ऑफिसर है। देश की झुंझुनू निवासी महिला है जो देश की पहली कमांडिंग ऑफिसर बनी है, निशा कुलहरी। फिर आपके यहाँ के एक बोयतराम बोयतराम डूडी। जो ये बोयतराम डूडी है ये प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले झुंझुनू के सिपाही है और सर्वाधिक समय तक पेंशन पाने वाले सैनिक है, इनका निधन हुआ है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है जयपुर। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या पॉइंट्स हैं कि यहाँ अत्याधुनिक कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज, ठीक है, तो यहाँ की काफ़ी एडवांस्ड जो है एक कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज जो है ये आरपीए जयपुर में, राजस्थान पुलिस अकेडमी जयपुर। तो पुलिस कर्मियों में फायरिंग क्षमता वृद्धि के लिए अकेडमी है। तो राज्य स्तरीय साइबर क्राइम यूनिट, ये पुलिस मुख्यालय जयपुर में है। फिर यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस का 18वां संस्करण ये भी जयपुर में हुआ। ये जो हम राजस्थान करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, हम राजस्थान हाल फिलहाल की बुकलेट से कवर कर रहे हैं। इसमें लेटेस्ट करंट अफेयर जो आपके आने वाले आरएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बुक आपको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे भी मिल जाएगी। तो साथ में जैसे आपको रिटर्न में जरूरी है, साथ में वीडियोस के साथ में जरूरी है कि एक किसी बुक से आप पढ़ें और रिवाइज करें उससे। फिर आपका सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी के लिए राज्य स्तर पर लैब बनाई जाएगी। कहाँ पर? आरपीए राजस्थान पुलिस अकेडमी जयपुर में। तो जो भी मेजर जो है, अगर कोई भी अकेडमी मेनली जो भी काम हो रहे हैं मेनली आरपीए जयपुर के अंदर यहाँ पर है। यहाँ पर ये आप डिस्ट्रिक्ट लोकेट करो अजमेर। यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 62 सैन्य छावनियों को समाप्त करने का फैसला किया, जिसमें राजस्थान की शामिल छावनी है। कौन सी हो? नसीराबाद सैन्य छावनी, ठीक है। तो ये भी उन्हीं में से शामिल है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपका जोधपुर है। जोधपुर के बारे में क्या पॉइंट है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खुलेगी? जोधपुर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। यहाँ नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट उदयपुर है। उदयपुर के बारे में क्या है कि यहाँ वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की शुरुआत होने जा रही है उदयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी है। वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच कहाँ खुलेगी? उदयपुर में। फिर सियाचिन की कुमार पोस्ट पर ड्यूटी करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। ये भी उदयपुर से है। तो क्वेश्चन सीधा आ जाएगी कि सियाचिन की कुमार पोस्ट पर ड्यूटी करने वाली कौन सी भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कहाँ से? कैप्टन शिवा चौहान है। कहाँ? राजस्थान, उदयपुर से। फिर आपकी ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट थी, इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय व्यवस्था। तो इस जस्टिस रिपोर्ट में क्या होता है? न्याय व्यवस्था के बारे में रैंकिंग दी जाती है। तो पूरे देश में राजस्थान को कौन सा स्थान आया? 10वां स्थान आया, 10वीं रैंक आई। तो कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर ये, किन पॉइंट्स के ऊपर ये रैंकिंग दी जाती है? यहाँ पर आपके न्यायपालिका में रिक्त पद कितने हैं, बुनियादी सुविधाएं, कानूनी सहायता, जेलों की हालत, ये सारे अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं रैंकिंग के लिए। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब का है? 16 अप्रैल का है। फिर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट, ये कौन है? जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। ठीक है, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहता है। तटरक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों को सुविधाओं की मंजूरी है। तो क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? एक तो राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल धारकों को 6 लाख रुपए नकद और बीमा सिंचित भूमि 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के एवज में 25 लाख रुपए नकद मिलेंगे। फिर आपका रोड सेफ्टी टास्क फोर्स है। ये रोड सेफ्टी टास्क फोर्स है, मेनली क्या रहेगा कि ताकि रोड के ऊपर सड़क दुर्घटनाएं कम से कम रहे। कार्यकाल इस टास्क फोर्स का 3 साल का रहेगा।
प्रशासनिक विभाग, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कौन सा है इसका, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। तो ये तो अंडरस्टूड ही रहेगा। फिर राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के पोर्टल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो इसके लिए ERTI पोर्टल जो है वो इनके लिए जो स्टार्ट कर दिया गया। BSF द्वारा पाक सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष शीतकाल में एक आपका ऑपरेशन जो है चलाया जाता है। क्या नाम है उसका, ऑपरेशन सरदवा। तो सरदवा आपका सर्दी में चलेगा, गर्म हवा आपका गर्मी में चलेगा। 26 जनवरी परेड में पहली बार वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स का नेतृत्व किया किसने, PS जैतावत। ठीक है, गरुड़ कमांडो फोर्स का नेतृत्व 26 जनवरी की परेड में किसने किया, PS जैतावत पाली से। आशाएं द फिलिंग स्टेशन, तो कारागार विभाग के बंदियों को रोजगार से जोड़ने एवं आमजन को सुविधा उपलब्ध कराने की पहल है। आशाएं द फिलिंग स्टेशन। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ये जेल यानी कारागार विभाग के लिए, किन के लिए, जो कैदी हैं, बंदियों के लिए, ताकि उनको रोजगार दिया जा सके और आमजनों को जो है उस चीज का, जो भी वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे या कोई भी सर्विसेज देंगे, उनका फायदा मिल सके। इसका संचालन पेट्रोल पंप बंदियों द्वारा मॉनिटरिंग कारागार मॉनिटरिंग समिति द्वारा। यह पहल कारागार विभाग, ठीक है, जेल डिपार्टमेंट और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से आशाएं संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो केंद्रीय कारागार परिसर अलवर में पेट्रोल पंप स्थापित किया गया। ठीक है, फिर विदेशी युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन सी, अवनी चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अवनी चतुर्वेदी। ये वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास में शामिल जो है हुई थी, अवनी चतुर्वेदी। ये वीर गार्जियन कहाँ, कौन सी एक्सरसाइज है ये, वीर गार्जियन जो है इंडिया जापान। तो जापान के साथ, जापान इंडियन एयरफोर्स और जापान एयरफोर्स के बीच की ये एक्सरसाइज है। राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों यानी इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं, उनको सिक्योरिटी देने के लिए किस सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी मिली है, वो है औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है, 3 बटालियन रहेंगी। क्या नाम है इसका, औद्योगिक सुरक्षा बल, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जैसे सेंट्रल लेवल पे आपका CISF होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स, औद्योगिक इकाइयों को ये सुरक्षा देती है। सेम स्टेट लेवल पे स्टार्ट कर दी ISF, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इस विधेयक के तहत क्या है, जो संगठित अपराध है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उनको रोकने के लिए उनकी जो है और स्ट्रिक्ट बना दिया गया है इसमें, कि क्या काम रहेगा इसमें, कि जो भी अपराधी रहेंगी उनकी जो अर्जित संपत्ति रहेगी उनको जब्त कर लिया जाएगा और स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना की जाएगी, ताकि जो है जल्दी से जल्दी मुकदमे सुने जा सके। और इस तरह का कानून लाने वाला देश का चौथा राज्य है राजस्थान, चौथा राज्य है। इससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कंट्रोल के लिए ऑलरेडी विधेयक आ चुका है। RPA, राजस्थान पुलिस अकेडमी में किस बैंड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, महिला सेंट्रल पाइप बैंड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक अपॉइंटमेंट्स। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो राजस्थान के, वो देख लेते हैं। तो राजस्थान के 3 सांसद जो है लोकसभा की प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी में चुने गए हैं। PP चौधरी पाली से, निहालचंद चौहान गंगानगर से, राज्यवर्धन सिंह जयपुर ग्रामीण से। ठीक है, जो एस्टिमेट्स कमेटी होती है, कितने मेंबर्स होते हैं इसमें, 30 मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। ठीक है ना, 1 साल के लिए चुने जाते हैं एस्टिमेट्स कमेटी में। और क्या इसका तरीका होता है चुने जाने का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके अलावा कोई भी मिनिस्टर जो है वो इस एस्टिमेट्स कमेटी का पार्ट नहीं बन सकता है। और जो चेयरमैन जो होता है, चेयरमैन जो है रूलिंग पार्टी से होता है। ये इसके मेन पॉइंट्स थे एस्टिमेट्स कमेटी के। फिर ब्रज विश्वविद्यालय, जो ब्रज विश्वविद्यालय का है भरतपुर में, इसके नए कुलपति कौन कौन बने हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र। रमेश चंद्र जी ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के नए कुलपति। फिर आपका भरथरी मत्स्य विश्वविद्यालय, ठीक है, अलवर में, इसके कुलपति कौन बने हैं, डॉक्टर शील सिंधु पांडे। तो पांडे जी जो है
जो शीलता के साथ, ठीक है, कौन से हैं, भर्तहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के नए कुलपति। कथौड़ी व सहरिया समुदाय को 100 दिन के स्थान पर 200 दिन का रोजगार मिलेगा। तो जैसे नरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती है ना, तो कथौड़ी व सहरिया समुदाय को 200 दिन का रोजगार मिलेगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का पहला निदेशक कौन है, निहाल चंद गोयल। सो गोयल जी जो है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पहले निदेशक, डायरेक्टर बन गए। असम के राज्यपाल जो बने हैं वो कौन है, अपने गुलाब चंद कटारिया जी। ये विधानसभा क्षेत्र इनका उदयपुर है, तो राजस्थान के गुलाब चंद कटारिया जी जो है असम के राज्यपाल नियुक्त हो गए हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने किस एचसी के मुख्य न्यायाधीश, किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की है, गुवाहाटी हाईकोर्ट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो कौन है, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप मेहता। फिर राजस्थान हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीश कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जस्टिस रेखा बोरान, जस्टिस शुभा मेहता और जस्टिस नुपुर भाटी। तो 3 आपकी महिला न्यायाधीश है राजस्थान हाईकोर्ट में, जस्टिस रेखा बोरान, शुभा मेहता और नुपुर भाटी। फिर आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के, तो राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है राजस्थान का, उनके सदस्य नियुक्त किए गए हैं, कौन कौन, जस्टिस राम सिंह झाला। जस्टिस राम सिंह झाला जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अब इनमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। अभी जो वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है, जीके व्यास, और सदस्य कौन है इसके अलावा, महेश गोयल। और एक नए सदस्य कौन बने हैं, जस्टिस राम सिंह झाला। फिर एक सूचना आयुक्त जो अपने इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने, एमएल लाटर, ये पूर्व डीजीपी रहे हैं। तो लाटर साहब इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए। तमिलनाडु के जो मुख्य सचिव हैं वो शिवदास मीणा जी बने, बेगमपुर टोंक से, ये 89 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। फिर राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कौन है, राखी गौतम। जयपुर स्थित है आपका बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, पता होना चाहिए आपका, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जयपुर में। और इसके कुलपति कौन बने हैं, डॉक्टर देव स्वरूप, ठीक है ना। तो अपने दिव्यांग जो साथी है उनके जो विश्वविद्यालय बाबा आमटे, तो देव स्वरूप है, वो देवता के समान है। तो ये आपका अपॉइंटमेंट्स था। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।